बिना संसार का सारा सुख और वैभव मुझे एक रोग के समान है। स्वामी, आपके बिना ये श्रृंगार, ये आभूषण मुझे एक बोझ के समान है, और आपके बिना ये संसार मुझे यमराज की तरह यातना देगा। हे आर्यपुत्र, आपके बिना मुझे संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हे वैदेही, इतने नीर ना बहा। ठीक है, अगर तुम इतना हट करती हो तो जाओ, एक बार माताजी से आज्ञा ले लो। कह चुकी है बड़ी माता मुझसे, वो योगिन है तो योगी है। दे चुकी है ये आशीर्वाद मुझे, सीता तू भी वनवासिन है। हे रासदुलारी, एक बार और विचार कर लो। मैं जनक नंदिनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी। उपदेश ये धर्म सनातन का दुनिया भर को बतलाऊंगी। निज आन रहे कुल शान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी। ऋषियों की कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी, मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। ठीक है सीते, जाओ, वन को जाने की तैयारी करो। जी स्वामी। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? हकदार है जो इस गद्दी का, उसका ही होगा आज तिलक। जीवन के झूठे झगड़े हैं, चुप रहने में संकोच नहीं। अरे वन जाने की क्या खूब कही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। लगता है लक्ष्मण को मेरे वन जाने का समाचार मिल गया, इसीलिए वो इतना क्रोधित है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलक बदन उठ धाए। अंधेर, महाअंधेर। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, तो फिर किसी दूसरे का सवाल ही नहीं होता। यदि कोई है तो मेरे सामने आए, 2 हाथ मेरे देखे तो अपने दिखाए। लक्ष्मण, इतने क्रोधित क्यों हो? इतना क्रोध अच्छा नहीं लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भैया, क्रोध ना करूं तो क्या करूं? आपके साथ अन्याय हो रहा है और मैं चुप बैठा रहूं। क्रोध के मैं ज्वाला हूं, भूचाल का मैं वेग हूं, प्रारब्ध का मैं चक्र हूं। जब तक मैं शांत हूं, तभी तक मलय हूं मैं। बचाओ यदि क्रोध से, तो मैं प्रलय हूं मैं। जब मेरा क्रोध उबलेगा तो इस सृष्टि किस हाल में होगी? स्वर्ग की देवभूमि भी तभी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से समस्त संसार में आग लगा दूंगा, परंतु भरत को राजा कदापि नहीं बनने दूंगा। लक्ष्मण, तुम भरत के बारे में ऐसा कह रहे हो? क्या तुम भूल गए हो भरत हमारा भाई है? भाई? भाई? कैसा भाई? भाई था गम्मेमसा, अब आस्तीन का सांप है जो कभी बुझाओ का फंसा। लक्ष्मण, तुम मानो या ना मानो, भरत हमारा भाई है और अब इस अयोध्या का राजा भी। भरत कर दूंगा भरत के टुकड़े टुकड़े। देखूंगा इस तकरार को, जलाकर राख कर दूंगा अयोध्या की सरकार। लक्ष्मण, आवेश में आकर कुछ ऐसा ना बोल जाना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। लक्ष्मण, क्रोध में आकर मनुष्य अपना ही नाश कर बैठता है। करूंगा, अवश्य करूंगा। सर्वप्रथम मैं अयोध्या की प्रजा को भड़काऊंगा, फिर
मैं तो शत्रुघ्न के अयोध्या पर आने पर प्रतिबंध लगाऊंगा। फिर पिता महाराज को बंदी बनवाऊंगा। लक्ष्मण, और यदि इन सब से भी काम न चला तो इस समस्त अयोध्या नगरी को अपनी हथेली पर लेकर समुद्र में बहा दूंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत। क्रोध में आकर तुम अपनी सभ्यता भूल रहे हो। हम किसको क्या बोल रहे हैं, हमें बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। तुम पिताजी को बंदी बनाओगे। तुम जानते हो पिता कौन होते हैं? पिता हमारे जन्मदाता हैं, हमारे प्राणदाता हैं। जो पिता का अपमान करते हैं उनके द्वारा की गई पूजा देवता तो क्या, भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए पिता अगर दुराचारी हो, अत्याचारी हो, तो भी पिता सदैव पूजनीय होता है। और तुम नगरी में शत्रुघ्न और भरत के आने पर प्रतिबंध लगाओगे तो इस नगरी को संभालेगा कौन? और लक्ष्मण, तुम जिस नगरी को सागर में बहा देने की बात करते हो, वहां हमारे माता पिता, हमारे भाई और हमारे प्रजावासी रहते हैं। तुम जानते हो आज तक अयोध्या में किसी का वध नहीं हुआ, इसीलिए इसे अवध कहा जाता है। और तुम इसे रणभूमि बनाना चाहते हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया लक्ष्मण? क्षमा करे भैया, परंतु आप तो जानते हैं भैया, मुझे इस राजपाट का कोई मोह नहीं है भ्राता। जहां आप हैं, इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद दूना है भ्राता। आप हैं तो सब कुछ है, नहीं तो ये घर भी सूना है। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। मुझे तो लगता है कि राज का मोह तो तुम्हें हो गया है लक्ष्मण। तुम मुझसे कहते, मैं भरत को एक बार कहता तो वो मेरे कहने मात्र से तुम्हें समस्त अयोध्या का राज दे देते लक्ष्मण। नहीं भ्राता, नहीं, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए भ्राता। मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु। उठो लक्ष्मण, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा को भी समझता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो, इसीलिए इतने क्रोधित भी हो। पर पगले, पिताजी ने मुझे भी तो वन का राज दिया है। मैं वनों की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए लक्ष्मण, मैं एक और बात कहता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनो। मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूं। जाए। उठ जाओ लक्ष्मण। मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर आवे। लक्ष्मण, वनवास केवल मुझे मिला है, और ये 1-2 दिवस की बात नहीं। 14 वर्षों तक तुम मेरे साथ वनों में कहां भटकोगे? लक्ष्मण, तुम वनों के कष्टों को नहीं सह सकोगे लक्ष्मण। आपने उचित कहा भ्राता कि वनवास केवल आपको मिला है, किंतु क्या एक भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज नहीं? प्राण बन को जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण, इस प्रकार आत्महत्या करना तो कायरों का काम है, ये शूरवीरों का काम नहीं है। ठीक है, यदि तुम इतनी हट कर रहे हो और मेरी बात नहीं मानते हो, तो जाओ माता सुमित्रा और उर्मिला से आज्ञा ले लो। मांगहु विदा मात सन जाई, आबहु बेग चलौ बना भाई। मुदित भाई सुने रघुवर वाणी, भयो लाभ बढ़ गए बड़े हानि। इस प्रकार से भक्तों आपने देखा, आजकल तो भाई से